आपके साथ अनुष्का सिंह और फिलहाल मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कैंपस के किरोनीमल कॉलेज के बाहर और आज बच्चों के हुए ऑफलाइन एग्जामिनेशन, वो भी 2 साल के बाद। तो चलिए आज बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे गए उनके एग्जामिनेशन और क्या उम्मीद है उनको अपने रिजल्ट से। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आराध्य गर्ग है। ओके, तो आफ्टर 2 इयर्स आपने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया, तो कैसा लग रहा है? हाँ, काफ़ी एक्साइटिंग था। इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था अभी, तो मैं काफ़ी टेंस था एग्ज़ाम से पहले कि कैसे जाएगा एग्ज़ाम, कैसे नहीं जाएगा, बिकॉज 2 साल के बाद पहली बार हमें एग्ज़ाम लिखना पड़ा है। पिछले 2 साल भी हमें लिखना पड़ा, बट ओपन बुक एग्जामिनेशन था, तो इस बार उस सेंस में काफ़ी डिफरेंस था। एंड मेरा एग्ज़ाम आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया। 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम था, एंड इससे पहले 3 आवर्स का टाइम होता है, इस बार 3 आवर्स 30 मिनट्स यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो मेरा 3 आवर्स में ख़त्म हो गया एंड पेपर ठीक था। हाँ जी, शुरू में था कि यार क्या होगा, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है ना, जो ओबी होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल के कहाँ से आ रहा है, लेकिन अब अपने को पैटर्न पता है क्या है क्या नहीं है, तो उससे थोड़ा सा किया था। 10 इयर्स काम आए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं या जैसे 2 ईयर के बाद हम लोग ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे, तो कल तो सब बहुत डरे हुए थे, पर आज जैसे हमने जब पेपर देखा तो ये देखा कि नॉर्मल क्वेश्चन आए थे ज़्यादा। जैसे कि हम ओबी में तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे, पर यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के आया होगा, एवरेज बच्चा भी पढ़ के आया होगा, तो आराम से वो पेपर कर लेता है। उसके लिए कोई टफ पेपर नहीं था कोई। और कोई डिफरेंस ऑनलाइन ऑफलाइन में जो आप बताना चाहेंगे? ऑनलाइन में वन ऑफ द मेन थिंग्स इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उसमें काफ़ी ईजियर हो जाते करना हम लोग को, बिकॉज बुक से खोल के एंड वी कैन, दैट इज़ लीगल टू डू इट। एंड ऑफलाइन एग्जाम्स में वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ ओपनिंग ऑफ बुक, एंड उसमें खुद के जो भी पूरे साल पढ़ा है, जो पूरे सेमेस्टर पढ़ा है, उसको ही हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट इट वाज आल्सो मोर एक्साइटिंग। या डिफरेंस ये था, जैसे हमें ऑनलाइन में हमको बहुत ज़्यादा कंटेंट होता था, हम कंफ्यूज रहते थे क्या लिखे क्या ना लिखे, पर यहाँ पे हमारा लिमिटेड कंटेंट था, जो हम पढ़ के आए तो उतना ही लिखे, और उसके बाद मतलब कि लास्ट में हम सेटिस्फाइड थे कि मेरा आंसर सही है। ऑनलाइन में यही लगता था, मैं कहा ये कम ना लग जाए मैम को कि वैसे ही ऑनलाइन कर रहा है, और इतना छोटा सा आंसर दिया, हाथ घिस जाते थे। लेकिन अब की बार नहीं था, अब की बार सही था अपना कि हाँ इतना है, इतना ही लिखना है, इतने के मार्क्स मिल जाएंगे अपने को। कोई आपको लगता है कोई डीमेरिट साबित हो सकते हैं इससे? आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स अ बेनिफिट फॉर अस, बिकॉज उससे पता लगेगा कि कौन ज़्यादा पढ़ा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग जिस टाइम ये कोविड का पैंडेमिक था। एंड आई थिंक मोस्टली इट हैज़ एडवांटेजेस, बिकॉज इससे हमें पढ़ाई को कितना सीरियसली लेना चाहिए भी पता लगता है। एंड आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो जो आने वाली ईयर्स में जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट वाले बच्चे भी आने वाले हैं, उनके लिए इट वुड बी एडवांटेजेस ऑल्सो टू एक्सप्लोर कॉलेज लाइफ मोर इन द कमिंग टाइम्स। नहीं, ऐसा तो कोई डीमेरिट्स नहीं है। बाकी जैसे ये बस यही एक डीमेरिट है, जैसे क्लासेस आधी ऑफलाइन हुई आधी ऑनलाइन हुई, तो एक थोड़ा डीमेरिट था। पर यहाँ ड्यू में कोई पढ़ रहा है तो वो कितना केपेबल होगा, खुद से ही पढ़ के एग्जाम दे सकता है, तो ऐसा कोई ज़्यादा डीमेरिट नहीं। इसका डीमेरिट मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि हमसे पहले वाला जो भी बैच गया है, अगर उसका हम देखें, उसका पूरा ऑनलाइन था। आगे वो किसी इंटरव्यू में या किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उनका ये रहता है कि उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, बट हमारे पास एक एडवांटेज है कि एटलीस्ट हमने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स तो दिए हैं, है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है। तो आप रिजल्ट से सेटिस्फाई होंगे जैसा भी आए? या रिजल्ट सेटिस्फाइड होंगे, मतलब ऐसा देखिए, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ऑफलाइन एग्जाम में रिजल्ट थोड़ा ओबी के कंपैरेटिवली थोड़ा कम आता है रिजल्ट, तो ऐसा कोई रिजल्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब बाद में रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि ओबी में टॉप करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं, तब भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने दिया है, मैं पढ़ के दे रहा हूँ उसको, इसमें चीटिंग वगैरह कुछ है ही नहीं। मेरा नाम मुदित है। मेरा नाम साहिब महमूद है। मेरा नाम निर्गुण मंडल है। ओके, सो कैसा लग रहा है 2 साल के बाद ऑफलाइन पेपर देने के बाद? तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ऑफलाइन पेपर जो एक होता है, थोड़ा सा डर सा रहता है पेपर को लेकर के, वो तो था ही। फिर उसके बाद पेपर भी थोड़ा सा वैसा था, और जाहिर सी बात है 2-3 महीने में ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं और आधा सिलेबस ऑनलाइन में कवर हुआ है, तो वो प्रेशर तो था ही थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर के बस, लेकिन अच्छा हुआ पेपर। पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स की इंक्लूडिंग मी सबकी हैबिट बिगड़ चुकी थी। बाकी इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, बट माय फैमिली मेम्बर्स हैज़ सपोर्टेड मी, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के साथ मैं पेपर देने आया। मेरी सोच से ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आया, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो एग्ज़ाम क्रैक कर ही जाते हैं। जहाँ तक देखा जाए, हमने अगर 2 साल, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो 2 साल हमने पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया था ऑफलाइन, और अब जब लास्ट सेमेस्टर आते हैं, पहला और लास्ट, मतलब कि 6 सेमेस्टर जब अंतिम में आते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, एक तो पहला अनुभव था कि हार्ड है, लेकिन जब ऑनलाइन चला तो थोड़ा सा ढीला हो गया कि हम लोग पढ़ने में भी उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन
अभी लास्ट में जो हमने एक सप्ताह के अंदर पढ़ाई की, अगर ये नहीं करता तब तो अभी जो पेपर आया था जिस हिसाब से बिल्कुल नहीं लिख पाता। लेकिन ये 10 दिन का काम आ गया और अभी अच्छा गया पेपर जहाँ तक दिखा। और आगे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं और 3, उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है पेपर के हिसाब से। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की एंड सब कह रहे हैं कि सेटिस्फाइड हैं, रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी रिजल्ट आएगा सब ठीक है। बट वी नो दिस इज़ DU, यहाँ दिक्कत हर छोटी बात से हो जाती है, राइट। तो अभी कुछ टाइम पहले ही बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो आप सेटिस्फाइड हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं? इतने दिन से आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी। देखो ये इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक वो जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली आना बहुत आसान था और वो चाह रहे थे कि वो मतलब ऑफलाइन आकर के पढ़ें। लेकिन ऑफलाइन आकर के वैसे तो सभी पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब एंड मौके पर एंड 2 महीने पर जब अचानक से कॉलेज खुल गया तो जो बच्चे बाहर रहते हैं दिल्ली के, दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी कठिन थी। तो वो मेन प्रोटेस्ट जो था वो उनके लिए ही था, क्योंकि उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि उनको कुछ बहुत गरीब घर से भी आते हैं, उनको यहाँ पे आसपास में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती। तो वो सोच रहे थे कि हम अब एंड मौके पर 2 महीने के लिए क्या आएंगे और 2 महीने में क्या ही पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये उनके लिए इशू था। लेकिन फाइनली अब क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन, और जब ऑफलाइन बच्चे आ ही रहे हैं तो फिर फाइनली उन्होंने यही तय किया कि भाई स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो बात इसमें सहमत होने की नहीं होती, बात तो वास्तविकता तो ये होती है ना कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हो, तो वही चीज़ चल रही है। अब उससे कोई सहमत हो या नहीं हो, हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ बस। मेरी नज़र में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब से हम लोगों ने एडमिशन लिया है, जब से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जैसे हमारी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती, इन केस अगर हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते तो जिस भी कंपनी में हम जॉब वगैरह करने के लिए जाते तो वहाँ पे हमारा रेज्यूमे चेक किया जाता। तो सबसे पहले वो ये चेक करते कि कौन से ईयर में ये स्टूडेंट्स पास आउट हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने से हमें एक ये बेनिफिट मिला है कि इन केस कल को हम किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर उन्हें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन एग्ज़ाम क्रैक करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करा था। और आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि अगर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका मैटर था कि जब ऑफलाइन हुआ ही तो लास्ट में हुआ, क्लासें लास्ट में शुरू हुई 1 महीना या 2 महीना के अंदर। यही चीज़ अगर कुछ और पहले 5 महीना 6 महीना पहले अगर शुरू हो जाती ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। यही चीज़ बोलना। And any disappointment from Supreme Court, Dean, faculties, anything? No, I am satisfied about offline. ओके थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने कई सारे बच्चों से यहाँ पे बातचीत की और उनके बीच ऑफलाइन और ऑनलाइन का ज़्यादा दबाव नहीं दिखा। वो कह रहे हैं कि उनके रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छे आएंगे। तो वहीं कुछ बच्चों का कहना था कि शायद कुछ दिन पहले और हमें जानकारी होती तो हम और अच्छा कर पाते। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ DNP इंडिया में।